बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व तरती बिअददी कुल्ली मालिमिल्लाह का मेरे बहन भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व तरती बिअददी कुल्ली मालिमिल्लाह का। और बड़े दिन पढ़ रहे चढ़ रहे सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी पढ़ते रहे और माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग ध्यान के साथ कल जैसा हमने आपको बताया था कि हम मार्केट का इंडेक्स जो है वो 1,21,000 और 440 को सस्टेन करने के बाद 770 लगाएंगे। तो आज आप देख लें मार्केट सारा दिन पॉजिटिव रही है और वही हुआ। और उसके बाद जो हमने आपको आइटम बताए थे नेशनल बैंक का आइटम, फैसल बैंक का आइटम, और उसको देख लीजिए आप। और उसके बाद छोटी सुई और बड़ी सुई को भी देख लीजिए। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों जो है वो BTCL का स्टॉक भी आज हमने प्रॉफिट टेकिंग का बोला था, उसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग की है लेकिन बाद में दोबारा बाय बैक कर दिया है। और इसके साथ साथ माशाल्लाह सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जो मेन आइटम हमारा था वो था छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, शॉर्ट बाटा, शॉर्ट सेलिंग तुझे कल खुला ऐलान किया था। और उसके बाद आज 1,000 शेयर लिया और वो भी 406 रुपये में और 404 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये नुकसान के ऊपर। और सिर्फ छोटे वाला लिया था, बड़े वाला लिया ही नहीं है। बड़े वाला लिया था तो उसको मैंने बेच दिया था। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो बात करते हैं आज OTC में 2 रुपये का इजाफा हुआ, PSO में 5.5 रुपये का इजाफा हुआ और SNGP में 2 रुपये का इजाफा हुआ, SHGC में भी 2 रुपये का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ जो हमारे सैड आइटम थे उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा शेयर है BNL, ये क्या हो चुका है, DWAE है, ये क्या हो चुका है, बक्से क्या हो चुका है, हमारी हील HAL हील ये क्या हो चुकी है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों PAKD है और PAKG है और अब PAKGL भी आ गया है। ये तीनों आइटम क्या हो गए हैं आज के दिन में माशाल्लाह। और इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। ट्रीट कॉर्पोरेशन का मैंने आपको कहा था ये अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, मेरे पास जो न्यूज़ है, और ये दुबई में अपना बिजनेस सेटल करना चाह रहा है, चाइना में ट्रीट कॉर्पोरेशन वहाँ से ये चीज़ें बनवा कर और यहाँ आकर बेचेगा। और अमेजोन के ऊपर भी ट्रीट कॉर्पोरेशन जा रहा है। ये होगी ध्यान की बात। और FCIBL भी क्या हो चुका है। और अब जो मेन आइटम है उसकी बात करते हैं हम आपको मेरे बहनों भाइयों। सबसे पहले तो फिरोजसंज है, ये भी माशाल्लाह आज 13 रुपये प्लस हुआ है, बक्सले भी आज 15 रुपये प्लस हुआ है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों AGIL है, ये 8 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसको और रखें। मेरे पास इसका 170 रुपये का टारगेट है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों भावें आज हो जाए। और अटल रिफाइनरी आज 9 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और PSO की मैंने आज शानदार और स्टैंडिंग कॉल दी थी और वो भी आज के दिन में तकरीबन 12 रुपये प्लस के ऊपर बेचा, फिर 9 रुपये प्लस के ऊपर बेचा है और 3 रुपये माइनस के ऊपर आज बाई किया था। कल वाला पड़ा हुआ है और उसके बाद भाई और कल वाला भी आधा बेचे दोबारा बाई किया है। आज मार्केट की बात करते हैं तो आज मार्केट माशाल्लाह एक और तारीखी दिन था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,21,882 का हाई लगाया ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है और स्टॉक मार्केट बनी है। ये आज बहुत ज़बरदस्त था और हिस्टोरिकल हाई है जब से पाकिस्तान बना स्टॉक मार्केट बनी है। और उसके बाद 1,20,896 का लो लगा, तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही है और फाइनली मार्केट 1,21,798 के ऊपर बंद है। ये बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है 1347 पॉइंट इजाफे के साथ। और इसके साथ साथ 225 कंपनियां प्लस, 170 माइनस और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। 708 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और 40 के रेट में इस्तेकाम देखने में है। छोटी सुई जो है वो वॉल्यूम लीडर की शामिल थी। FFL का स्टॉक भी वॉल्यूम लीडर में शामिल था, 2 रुपये 21 पैसे इजाफा हुआ है। SHGC में 38 रुपये 42 पैसे के ऊपर। FFL कल भी अच्छा लग रहा है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, 56 पैसे इजाफा हुआ है। और फैसल बैंक हमारा आज 5 रुपये और 38 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है 59.15 के ऊपर। और नेशनल बैंक में आज हिस्टोरिकल हाई लगाया 106 रुपये और 54 पैसे का, 9 रुपये और 70 पैसे इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। BFFL की BFB आज 1 रुपये 75 पैसे का इजाफा हुआ है। SPL हमारा ये भी शेयर था, इसको भी आज 3 रुपये 23 पैसे का कैप लग चुका है। बैंक अल्फला को 2 रुपये 25 पैसे का। और मेरे परसों में भी नेशनल बैंक की कॉल थी, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर जाके देख ले। और इसके साथ साथ बैंक अल्फला आज मेरी जो कल रात की कॉल थी उसमें मैंने बैंक आपको VIP बोले थे। और बैंकों के साथ इंशाल्लाह रियायत होगी और बजट फाइनल हो चुका है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ आज हमने पहले टाइम में भी सीमेंट सेक्टर भेज दिया। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट की। आज बैंकों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है और 666 पॉइंट बैंकों के, 138 पॉइंट टेक्नोलॉजी के हैं, ऑयल एंड गैस के 135 पॉइंट है, सीमेंट के 132 पॉइंट है। और जबकि नेशनल बैंक के आज के दिन में जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट है 165, बैंक अल्फला के 130 पॉइंट है, सिस्टम के 109 पॉइंट है, लकी के 93 पॉइंट है,
MCB के 88 पॉइंट प्लस हैं और PA के GP के 85 पॉइंट है, FFC के 81 पॉइंट है, PPR के 70 पॉइंट है और फैसल बैंक के भी आज के दिन में 70 पॉइंट है, बैंक अल-फलाह के 60 पॉइंट है और OGDC के आज के दिन में 60 पॉइंट प्लस हुए हैं। और आज जिसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है HPM में, POL में, NA नेशनल फूड में और साजियों में आज के दिन में कमी देखने में आई है। आईनून में भी 12 पॉइंट कम हुए हैं, ईफट में भी कम हुए हैं, इंटरनेशनल स्टील पैलेटाइम में प्लस ऑफ में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और INL में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। अब थोड़ी सी मैं ऑटो की बात कर लेता हूँ आपको कि ऑटो को क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है ऑटो में। सर ऑटो की मेरे पास यही न्यूज़ है कि इंशाल्लाह ऑटो के बारे में कि ये जो 5 साल से पुराना गाड़ी है, पहले 3 साल से पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में आ सकती थी, अब वो 5 साल वाली कर दी है। और उसके बाद पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों, जापान की बात कर रहा हूँ, लग्जरी गाड़ी में दरमियाने दर्जे की गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा है और मकामी असम्बल शुदा गाड़ियों के लिए दी गई टैक्स छूट का खात्मा भी शामिल है। और इसके तमाम इक़दाम बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने किए हैं और इस्लाती एजेंडे के बारे में तय किया जा रहा है ताकि मार्केट में मुकाबला बढ़ाया जा सके और टैक्स नेट को वसी किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा और अहम तब्दीली ये होगी कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर मौजूदा हद जो अब 3 साल से पुरानी से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने तजवीज़ का जायज़ा लिया और ये मंजूरी भी दे दी गई है कि सार्फिन के इंतखाब को मौसर करेगी और मकामी गाड़ियाँ साफ कंपनियों पर दबाव डालेगी कि दूसरी तरफ हुकूमत ने 800 सीसी गाड़ियों से 850 सीसी गाड़ियों की मकामी पैदावार शुदा गाड़ियों पर जनरल सेल टैक्स 12% बढ़ाकर 18%, 12.5 से 18% कर दिया। इसलिए ऑटो की मौत बहन एक होगी अभी भी। और लेकिन मैं ऑटो बाइंग करवाऊंगा जिस दिन आपको फिलहाल अगर आपको कीड़ा भी उठ रहा है तो आप 1000-2000 शेयर का बाई कीजिएगा। और ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुल्क के बैंक और मालियाती इदारे भी 6 जून से 9 जून तक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने ये भी जारी कर दिया है। तो कल आखिरी दिन होगा स्टॉक मार्केट में, आपने बड़ा बेहतरीन और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और अब मैं आपको बताता हूँ टाइम क्या है, 14 मिनट हो गए। सबसे पहले हम अपना माल बेचेंगे, सबसे पहले जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको सेल करेंगे और उसके बाद वापस बाय बैक शायद मुश्किल देंगे। और IMF ने वाशी कारोबारी कंपनियों के हवाले से $800 मिलियन की माली ADB पे मामले की मंजूरी दे दी है। ये मुस्बत इक़दाम अदायगी हुए तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए रिफॉर्म किया गया और $600 अरब की बरामदात का हदफ तकरीबन 2029 तक असूल है। और ज़रिए तजारत और गैर जानिबदाराना पॉलिसी रुकावट को देखते हुए जो है वो उसमें चेंजिंग भी हो सकती है। गैर रजिस्टर्ड दुकान पर 4% और सेल टैक्स ख़त्म करने का इम्कान है। और इसके साथ साथ बजट 2025-26 में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास को 10 जून को पेश करना होगा और बजट का ऐलान करीब है मगर मार्केट का रद्द-ए-अमल तफसीलात पर मुनहसर है। आज़रबाईजान की दरमियानी से जानिब से तवानाई के ताउन में बातचीत हो रही है। सरमायाकारी LPGL और ऑयल के मनसूबों में रामवारी हमवार हो रही है। पाकिस्तान को पायदार तरक्की की पोजीशन में ला खड़ा कर दिया गया SCCO इजलास में। और आलमी एतमाद पर सरमायाकारों के लिए मुस्बत इशारा है कि वो पैसे ले आएँ और इधर पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट करें और फिर पैसा कम करके यहाँ से निकाल के जाएँ। IMF ने चिकन प्रोडक्ट पर जो है हेल्थ टैक्स मुस्तरद कर दिया है और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 288 अरब मुख्तसर किए हैं। ये बजट है। इंडस्ट्री सीमेंट जून जुलाई में 1.94% इसकी बरामदात में कमी हुई है और 25.7% बढ़ी है। गैर जानिबदाराना एक्सपोर्ट में मगर लोकल डिमांड सुस्त रही है और बाहर इसकी बरामदात जो है ना वो बढ़ी है और इसकी सेल कम हुई है। बैस्को सीमेंट ने वादे किए कि अटक सीमेंट दूसरे महल्ले में इन्हें मदऊ नहीं किया गया। गैर जानिबदार है फौजी फाउंडेशन कोर्ट अब्दुल पावर और अटक सीमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। और आज सबसे ज्यादा इंडिविजुअल ने माल लिया भाई 5.74 का। म्यूचुअल फंड फॉरेन कॉर्पोरेशन ने माल बेचा है और उसके बाद बैंकों ने भी थोड़ी सी बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा इंश्योरेंस भी आज के दिन में माल बेच के गई है। तो कल हम तमाम का तमाम कितने मिनट हो गए? 3 मिनट। कल हम तमाम के दिन तमाम जो माल है वो हम बेचेंगे। सीमेंट सेक्टर हो, ऑयल हो, रिफाइनरी हो, जितना भी हमारे पास सेक्टर है उसको हम बेचेंगे। और आप लोगों ने अपना ख्याल से रखना है और हमारी जो पोजीशन होगी वो सीमेंट सेक्टर में होगी। सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल भी बाइंग के ऊपर है और आज सीमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने बेचा है और बाइंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंपनी और इंडिविजुअल है। और जब ये दोनों बाइंग के ऊपर होते हैं तो मार्केट गांडू होती है। और ब्रोकर भी आज बाइंग के ऊपर है। ब्रोकर ने जो है वो अदर में बाइंग की है
और इसके साथ साथ वो रिफाइनरी सेक्टर होगा, फूड में बाइंग की है इसने, और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में और पावर सेक्टर में बाइंग की है ब्रोकर ने, और बाकी तमाम ने माल बेचा। और इसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड है उसने भी थोड़ा सा ऑयल एंड गैस बाय करके लेके गया, और उसके बाद अच्छी क्वांटिटी में जो ऑयल एंड गैस है वो बैंक बाय करके गए हैं, और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग करके गए हैं। ओईडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएनजीसी, माली पेट्रोलियम ये अच्छे लगते हैं। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, सीमेंट सेक्टर को छूट मिल रही है, ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और स्टॉक सर सैड आइटमों में सर आप फैसल बैंक है, DWA बक्सली है, ANL है नेशनल बैंक है, और AGIL है, इसको देखिएगा नेशनल बैंक है, फैसल बैंक है, हीर हमारी है, और इसके साथ साथ KML है, इसको देखिएगा। ये सारे आइटम है हमारे, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। नेशनल बैंक भी मजीद अच्छा लग रहा है सर। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों जो दूसरे शेयर हैं वो हाफ हीलन है, हीलन अच्छा लग रहा है सर। बक्सलिया ये अच्छा लग रहा है। फिरोज खादिम अली शाह बुखारी पंप है, KSP इसका कोड है, ये अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ अलाइड बैंक ने भी आज 8 रुपये का इजाफा हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ सैड आदमों में फैसल बैंक, नेशनल बैंक और FFL, SSGC, SNGP कल हम इनमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और उसके बाद स्पेल है और बैंक अल्फला है, ये अच्छा लग रहा है। BI बैंक इस्लामी है, इसको भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। और अब हम आपको रूटीन वाइज शेयरों की बात करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये एयरलिंक का स्टॉक है सर, इसकी 55 रुपये में बाइंग आ रही है, इसको होल्ड रखें। और नेटसोल की बाइंग सर 35 रुपये से नीचे आ रही है, इसको होल्ड रखें। और उसके बाद PPL है सर, PPL की जो कल बाइंग है 67.5 और 66.5 में आ रही है, कल आप बात बेचेंगे, इसका पहले टाइम ही बेचेंगे। और इसके बाद OGDC है सर, इसकी जो बाइंग आ रही है सर, और फिर इसको बाय भी करके साथ लेके जाना है के लिए। और उसके बाद सर OGDC है सर, OGDC की बाइंग 11.5 और 10.5 के दरमियान है। 9 रुपये का 8 रुपये का स्टॉप लॉस है, ये 90 पैसे का जो आज का लो है। और उसके बाद PSO सर आज बड़ी बेहतरीन 62 रुपये में खरीदा था उस साली, और 79 में बेचा है, बहुत ज़बरदस्त हमने इसकी आज बाइंग की है। फिर 65 में भी ली है और उसको भी बेचा माशाल्लाह। उसके बाद SNGP का स्टॉक है, PSO की जो बाइंग है सर 68 और 70 रुपये में, और 65 रुपये का स्टॉप लॉस है। SNGP 18 रुपये बंद हुआ है, 40 पैसे 18 रुपये से नीचे मिलता है तो ठीक है, 17-70 तक इसकी बाइंग है। और SNGC पहले टाइम बेचिएगा, हम पहले टाइम इसको बेच देंगे। 38 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, और इसकी दोबारा जो बाइंग होगी हमारी वो 37 रुपये 40 पैसे के करीब अल्लाह करेगा हमें मिल जाएगा तो हम ले लेंगे। और नेशनल रिफाइनरी है सर, ये 252 रुपये में बाइंग है, और 248 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर, ये कल पहले टाइम रिफाइनरी बेचनी होगी तुम्हें दोनों, और तीसरी रिफाइनरी PRL है, इसको होल्ड रखना होगा। और अटल रिफाइनरी की जो पहली दूसरी बाइंग होगी इंशाल्लाह, ये जो बाइंग होगी ये 77 और 78 रुपये के दरमियान होगी अटल रिफाइनरी की बाइंग। और PRL की जो बाइंग है 33.40 से 10 के दरमियान है, और 33 रुपये का स्टॉप लॉस है। माली पेट्रोलियम है जनाब, ये आज 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 22 और 20 रुपये में इसकी बाइंग है, और 22 रुपये में और 20 रुपये में 18 रुपये का स्टॉप लॉस है 600। और उसके अलावा छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा अगर आप कल बाय करने चाहते हैं तो मैं आपको सही कह रहा हूँ, कल इसकी बाइंग जो बनती है ना गैल की, ये 95 रुपये में बाइंग बनती है इसकी, और 92 रुपये तक, 95 और 92 रुपये के दरमियान गैल की बाइंग बनती है। 90 रुपये का स्टॉप लॉस है 300, और बड़े अच्छे रेट पे आ गया है। और उसके बाद बड़ा गंदारा 644 रुपये बंद हुआ है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 638 और 40 में बाइंग है, और 35 रुपये का स्टॉप लॉस है 36 का, 35 रुपये का 635 का स्टॉप लॉस है। दीवान फ्रूट मॉडल 35 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है इसकी, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 35 रुपये 40 पैसे में और 10 पैसे में इसकी बाइंग है। इसको होल्ड रखें, होंडा कार अच्छा लग रहा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, और इसकी रेट जो है वो करंट रेट के ऊपर 91 रुपये में बाइंग है, और 88 रुपये का स्टॉप लॉस है। डिजीकॉम सीमेंट है, आज बड़ा अच्छा इसने काम करवाया, सारी अपने हाई से तकरीबन ये 3 रुपये नीचे बंद हुआ है। और दोबारा आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 54 और 55.5 की रेंज में आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, 54.5 और 55.5 की रेंज में। और फिर इसका 53 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। बाइंग की जो बाइंग है सर, इसकी बाइंग है 210 रुपये में, और चराट में कल प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, आज ये 12 रुपये इजाफा हो चुका है। और फौजी सीमेंट की जो बाइंग है वो 45 रुपये से नीचे तो 44-70 तक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आने वाले दिनों में अच्छी लगती है, इसकी बाइंग भी 17 रुपये 40 पैसे तक है, और 70 रुपये का स्टॉप लॉस है। आपको मिलेगा सबको, इसकी जो बाइंग है वो 40 रुपये से नीचे है, 39 रुपये से नीचे है, सॉरी 38 रुपये इसका स्टॉप लॉस है। CWSM है, ये 43 रुपये 97 पैसे बंद हुए, और 43 रुपये और 42.70 में इसकी बाइंग है, और इसमें भी आप काम कर सकते हैं। एंग्रो एच सर
इसको देखिएगा प्रीमा सर और CWSM। प्रीमा की बाइंग है 45.70 में, CWSM की बाइंग है 42 रुपए 40 पैसे में, और PDCL की बाइंग है 26 रुपए से नीचे 25.70 तक। और इसमें भी आप काम कर सकते हैं। UBL का शेयर है, कल इसको पहले टाइम भेज दीजिएगा। बैंकिंग सेक्टर जिनके पास है वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इसके बाद ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लग रहा है और सारे मामला बैंकों की फेवर में जा रहे हैं, और बैंक सेक्टर मजीद अच्छा लगता है, बैंकिंग सेक्टर। इसके अलावा सर AGL है, इसको रखिएगा आप। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों GGI GGL में कोई काम करता है तो इसको पढ़ा रहने दें। और अब आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। 2 शेयरों के बारे में बताता हूँ। IBHL है और ग्लैक्सो है, सरले है, सिटी फार्मा है, ये अच्छे लगते हैं, आप इनमें काम कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो है एंग्रोएच की जो बाइंग है सर वो 78 रुपये में है, और इसके साथ साथ जो सरले है सर, सरले की बाइंग 89 पूरे में है 40 पैसे में, और ग्लैक्सो की जो बाइंग है सर वो 75-76 रुपये के दरमियान ग्लैक्सो की बाइंग है। और इसके साथ साथ सिस्टम लिमिटेड मैंने आज बाई किया था, मैंने नुकसान में बेचा है 20 पैसे का, क्वान्टिटी काफ़ी बड़ी थी, और कल इसको मैं दोबारा बाई करूँगा और फिर होल्ड रखूँगा इसको। इसकी जो बाइंग है सर वो 15 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है, तो आप 15 रुपये से नीचे मिलता है तो इसको देखिएगा। और ग्लैक्सो की जो बाइंग है सर वो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी 75 रुपये में बाइंग है। और BIFO है, इसकी जो बाइंग है सर 78 रुपये और 79 और 78 रुपये के दरमियान है। और IBHL है, आज इसको हमने बेचा था, आज इसका हाई जो लगा था ना 59 रुपये 40 पैसे में मैंने बेचा, 59-42 का हाई लगा था, ये मैंने कल पहले टाइम लगा दिया था आज सुबह। और इसकी जो बाइंग है सर वो 55 रुपये में है। और AGL को भी होल्ड रखें और दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर OGDC CPL PSO में काम करना है, पहले टाइम अपना माल बेचना है। और सीमेंट सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इसमें काम कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।